डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.4 है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव करना सिखाएंगे। तो देखो कि जैसे क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और दूसरा फंक्शन होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एफ डेस एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग और ए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने मान लिया ई की पावर 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से लगा कर देंगे। एफ डेस एक्स ई की पावर 2x डी अपान में डी एक्स और 2x, ये क्या आ गया हमारा? ई की पावर 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 2 होता है, तो वो 2 हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अगर बाई द वे कुछ कहीं ऐसा लिखा होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा कि एफ डेस, पहले तो एफ एक्स ई से लॉग हट गया, एक्स आ गया, और एफ डेस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल होगा। तो या तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा या फिर क्वेश्चन इस टाइप का होगा। हमारी इस एक्सरसाइज में करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हम, और लिखा हुआ है कि ई की पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो बाई इज इक्वल टू इसको सपोज कर लिया। अब देखो, जब भी डिनोमिनेटर में आए हम क्या लगाते हैं? कोशेंट रूल लगा देते हैं उसके अंदर। तो लगा देते हैं इसमें कोशेंट रूल, डी वाई बाई डी एक्स, नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स भाई यू बाई बी, तो क्या डिफ्रेंशिएशन होता है? बी का स्क्वायर बी यू डैश माइनस यू बी डैश। तो साइन एक्स तो यही आ गया, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया, माइनस आ गया, ई की पावर एक्स तो यही हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। तो ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। हम चाहें तो ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स टी मान करके भी हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को एक्स को टी मान लें और तब चेन यूज कर, चेन रूल लगाएं। तो एफ डेस एक्स, इसमें क्या बना हमारा? ये तो ऐसा ही आ गया अकॉर्डिंग टू हमारे फार्मूला, ई की साइन इनवर्स एक्स और डी अपान में डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में आपको सिखाया था। तो अगर किसी को नहीं मालूम तो वो वहाँ से हमारी पिछली वीडियो से देख सकता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में इंटीग्रेशन में आया करता है, तो वहाँ कहता है इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। मतलब इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, क्या दे रखा है? ये एफ एक्स इज इक्वल टू ई की साइन ई एक्स का क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डेस एक्स ये ऐसे ही आ गया, और डी अपान में डी एक्स एक्स का क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x का स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ गया एक्स का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन एफ एक्स
इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल सा। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस। पहले मैंने आपको सिखाया था ना, एक बार में एक ही पार्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है और हर पार्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये बना हमारा टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम देखें कि ये डी अपॉन में डी एक्स और टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट तो डिफ्रेंशिएट हो चुका, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अभी ये डिफ्रेंशिएट होने को रह गया ई की पावर माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ई की पावर माइनस एक्स। अभी और डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हमारा आ गया कॉस और टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, तो वो माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कुछ लॉग का आ गया, तो लॉग वाला भी एक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 5? ये आया कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस और ई की पावर एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा? 1 में एक्स हुआ करता है। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? लॉग के साथ में ये है, तो 1 बाई कॉस ई की पावर एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? कॉस ई की पावर एक्स को। तो ये बना एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ई की पावर एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और ई की पावर एक्स। अभी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने और करना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई कॉस ई की पावर एक्स, और ये यही यहाँ चलो लिख लिया, नेक्स्ट लाइन में यहाँ लगा लेंगे माइनस साइन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। तो ओवरऑल हमारा क्या बना? माइनस ई की पावर एक्स, ये वाला ये आया, साइन आ गया और ई की पावर एक्स आ गया और कॉस ई की पावर एक्स हो गया। ठीक है, अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ई की पावर एक्स और 10x के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बना पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, उससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पीछे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बस सभी टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या लिखा हुआ है ये? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर और रूट एक्स। ठीक है, अब इसने एक तो ई की पावर एक्स के फॉर्म में फंक्शन ले रखा और रूट वाला ले रखा है। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा? एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो उसके हिसाब से मैं पहले इस रूट को डिफरेंशिएट करूँगा। तो ये बना एफ डेस एक्स दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई और 2 और रूट आ गया ई की पावर रूट ऑफ एक्स और डी अपान में डी एक्स। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो ए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बना? यही आएगा, लेकिन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा। तो ये आया मेरा ये, और ये बन गया ये 2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, और ये यही आ गया, यहाँ लिख दिया रूट एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया? 1 2 रूट एक्स। मल्टीप्लाई कर दें इसको, ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 आ गया और रूट एक्स हुआ
और रूट के अंदर ई की रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं भाई, लॉग एक्स का क्वेश्चन हमने करा दिया, तो वो लॉग एक्स का क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो बहुत सिंपल सा है ये भी। कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स। तो x इज ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स में हमेशा x ग्रेटर देन 0 ही होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो एफ डे से क्या लगाएगा इसमें, कोसेंट रूल। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये आ गया मेरा लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दिया। लॉग एक्स यहाँ आ गया, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ लगा लिया, फिर माइनस आया क्योंकि हमारे फार्मूले में माइनस है। अब हमारा क्या बना ये कि कॉस एक्स तो कॉस एक्स रहा और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो गया। तो डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, लेकिन हम इसको एलसीएम ले लें तो माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा और लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और ये क्या बना, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही होगा ये। तो अब देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब ई की पावर 1 मान लो भाई, ये 0 से बड़ा होगा तो ई की पावर 1। तो ये मैं अपने एक वीडियो में मैंने बताया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या वैल्यूज हुआ करती हैं। तो एफ एक्स आया तो इसका एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ये ऐसे ही आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी अपन में डी एक्स और फिर लॉग एक्स और प्लस ई की पावर एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दे, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। हम चाहे तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही बना रहते हैं। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि सभी को समझ में आई होगी। और समझ में आई तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।